113 तीरों के निशान मेरे हुसैन के जिस्म में थे, फिर भी मेरे इमाम आली मकाम ने सर को सजदे में रखा। अरे कह दो ना सुभान अल्लाह। ऐसे सुनिए आप। हमारे नकीब सदाबहार, नकीब आज़म हिंदुस्तान का इंटरनेशनल नाज़िम हजरत अल्लामा मौलाना कौनैन रज़ा साहब का शिष्य। बड़ी अच्छी निज़ामत होती है, जितनी अच्छी निज़ामत होती है उससे अच्छे ये खुद है। शायर अहले सुन्नत बादशाह तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना वासिफ शाह हुदा जनाब मौलाना नाहिद रज़ा दिनाजपुरी, शायर अहले सुन्नत जनाब मौलाना दानिश अकबर साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना नूर मोहम्मद साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना बिलाल साहब किबला। लोग उठ के जाते हैं, गलती हमारी नहीं है। पहले जलसे की दावत होती है, हम लोग तैयार होके आ जाते हैं, लेकिन वक्त रात के 2 बजे टाइम मिला है, रात बुरी हो गई। अल्लामा नूर मोहम्मद साहब सुनना चाहते हैं आप तो एक बार हाथ उठा के कह दें या हुसैन, और कह दें या हुसैन। नवासे शहे मशरकैन जिंदा है, नवासे शहे मशरकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है। नवासे शहे मशरकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है। और तमाम रूए ज़मीं के किसी भी मस्जिद से, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, अफ्रीका, चीन, जापान, मिस्र, कायनात के किसी भी मस्जिद से नवासे शहे मशरकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है। तमाम रूए ज़मीं के किसी भी मस्जिद से, अरे सुनो अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है, सुनो अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है। रात बूढ़ी हो गई, आप इस अंदाज में सुनना चाहते हैं तो सुनिए, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं जब भी तकरीर करने आता हूँ ये जहन बना के आता हूँ कि सामईन खुश हो ना हो, लेकिन जिसकी महफिल में मैं आया हूँ, अगर हसनैन राजी हो गए, फातिमा के दुलारे राजी हो गए, अली के बेटे राजी हो गए, नबी की नवासे राजी हो गए, अगर मेरा हुसैन मैदान नैनवा में कह दिया, मैदान महशर में कह दिया ये मेरा है, तो जन्नत में चल कर कहेगी ये मेरा है। हजरत मोहतरम, आज बहुत अफसोस भी मुझे हो रहा है, आप इस अंदाज में सुन रहे हैं, मुझे किसी से शिकवा नहीं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदुद्दीन व मिल्लत, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, मीठे रज़ा, इमाम अहमद रज़ा खान, सुन्नियत की जान, बरेलियों की पहचान, बरेली की चटाई में बैठते हैं, इश्क में कलम हाथ में लेते हैं और क्या लिखते हैं सुनिएगा, क्या फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। हजरत देखिएगा लफ्ज़ क्या जब उस वक्त आता है जब आदमी हैरत में हो, मेरे आला हजरत फरमाते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन हो। मेरे आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। पहले एक बात मैं बता दूं और मैं नाज़िम साहब से कहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में चलने के लिए, पूरे हिंदुस्तान में निजामत के लिए, पूरे हिंदुस्तान में इन शोरा को हाजिर करने के लिए आपका रहना भी जरूरी है, हमारी जमात को आपकी जरूरत भी है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे छोटे भाई आप हैं, आप जाएं खाना खा लें, मुझे किसी की हाजत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जाना चाहते हैं चले जाएं, कोई परवाह नहीं है। हुसैन से मोहब्बत करने वाला खुदा की कसम ऐसा नहीं होता है। मैदान नैनवा के अंदर यौम आशूरा की रात जब मेरे इमाम आली मकाम ने तमाम जानिसारों को बुलाया, बुलाने के बाद खेमे में जमा हो गए, इमाम आली मकाम ने खेमे के चिराग को बुझा दिया। शायर कहता है ये इनायतों की जज़ा मिली, ये हिदायतों का सिला मिला, जो चिराग नूरे नबी का था उसे
करबला में बुझा दिया। तारीख गवाह है करबला के तख्ते व सहरा में इमाम अली मकाम ने चिराग को बुझा दिया और जानिसारों से कहा तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी बीवी है, तुम जा सकते हो, क्योंकि यजीद को जो है मुझसे बात है, यजीद मेरे खून के प्यासे हैं, यजीद मेरी गर्दन चाहता है, तुम अभी चले जाओ, अंधेरी रात है, अपने घर निकल जाओ, अपने कुंभ में चले जाओ। खुदा की कसम जब चिराग को जलाया तो जितने जो है अहले बैत अतार से मोहब्बत करने वाले थे करबला में जो है उस खेमे में बैठे थे, एक इंच भी कोई आगे से पीछे नहीं हुआ है। सबने कहा था हुसैन आप सोच रहे हैं हम करबला में आपको तन्हा छोड़कर चले जाएंगे, याद रखिएगा अगर मैदान महशर में नबी कौनो मकाने पूछ लिया कि मेरे नवासे को छोड़कर मैदान करबला में आ गए थे तो हम क्या जवाब देंगे? हुसैन सुनिए हम आपके साथ हैं, गर्दन कटानी पड़े तब भी साथ है, बच्चे को ये करना पड़े तब भी तुम्हारे साथ। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन हजरत अल्लामा कारी मंजर नवाज साहब किबला। हजरात बात बहुत पते की है। माइक बहुत अच्छा बज रहा है, एक शेर मैं भी पढ़ता हूँ, पढ़ूं मैं? हुसैन का सर, अरे कहिए ना सुभान अल्लाह। मैं पैसे मांग रहा हूँ, तुम पैसे दोगे, मेरे बच्चे खाएंगे, बीवी खाएगी, माँ खाएगी, सब खत्म हो जाए। जलसे में आकर आप बैठते हैं, एक बात सुने हुजूर, आज से ये जलसे में आने से पहले सब तैयारी करें, घर में जाके ये बात बताएं। जितनी मेरी माएँ आई हैं कम से कम वो घर से जब निकले तो बुर्का पहन के निकले, और जब जलसे में आए तो एक भी बेटी ऐसी ना हो जो बगैर कुर्ते के, और जो लोग जलसे में आए तो सुन के आए कि जलसे में आओ तो कुर्ता पहन के आओ, टोपी लगा के आओ, देखने वाला देखे तो कहे अच्छा हुसैनी यही जा रहा है, सच्चा हुसैनी यही जा। मानेंगे? हाथ उठा के कह दिया हुसैन, और कह देंगे हुसैन। शेर सुने, हुसैन का सर, हुसैन का सर कभी भी जोरो, हुसैन का सर कभी भी जोरो, जफा के आगे धोखा नहीं है। हुसैन का सर कभी भी जोरो, जफा के आगे धोखा नहीं है। हुसैन का सर कभी भी जोरो, जफा के आगे धोखा नहीं है। खुदा के आगे झुका है यूं कर, खुदा के आगे झुका है यूं कर, बला में फिर भी उठा नहीं है। हुसैन का शेर सुने, शेर सुने, बता रहा है वला को न खाओ दो का है दुनिया वालों, बता रहा है वला को लो न खाओ दो का है दुनिया वालों। मरा मीठा है यजीद लेकिन मरा मीठा है यजीद लेकिन हुसैन है ये मरा नहीं है। हुसैन का
हज़रात मोहतरम, ये मेरा इश्क है, ये मेरी मोहब्बत है, ये अकीदत है। आप तारीख पढ़िएगा, शायर कहता है बिला सबूत शहे मशरकैन बन जाते, जनाबे फातिमा के नूर ऐन बन जाते, ना होती सजदे में जो सर कटाने की, ये वो ज़माना है, लाखों हुसैन बन जाते। इसी रुए ज़मीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे, इसी खुली फिज़ा में आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, तारीख के और का मुशाहिदा किया होगा। इसी रुए ज़मीन के ऊपर रहने वाले, आसमान के नीचे बसने वाले, खुली फिजा में हवा में रहने वाले किसी ने अपने आप को खुदा होने का दावा किया है। हजरात गौर से सुनिएगा, किसी ने अपने आप को खुदा होने का दावा किया है। इसी रुए ज़मीन के ऊपर, आसमान के नीचे किसी ने अपने आप को नबी होने का दावा किया है। क्या आपने तारीख में कभी ऐसा पढ़ा है कि किसी ने अपने आप को हुसैन होने का भी दावा करे? क्या मतलब है जब कोई आदमी कहता है मैं खुदा हूँ, खुदा होने के दावा करने में गर्दन नहीं कटानी पड़ती है, बासु कलम नहीं करने पड़ते हैं, बच्चों को यतीम नहीं करना पड़ता है, बीवी को बेवा नहीं बनाना पड़ता है, माँ की कोट को उजाड़ना नहीं पड़ता है। नबी होने के दावा करने में गर्दन नहीं कटानी पड़ती है, बासु नहीं कलम करने पड़ते हैं, बच्चों को यतीम नहीं करना पड़ता है, बीवी को बेवा नहीं बनाना पड़ता है। लेकिन तारीख में आज तक आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी ने अपने आप को हुसैन होने का भी दावा करे। इसलिए खुदा होने के दावा करने में गर्दन नहीं कटानी पड़ती, नबी होने के दावा करने में गर्दन नहीं कटानी पड़ती। लेकिन अगर कोई इंसान अपने आप को हुसैन कहता है तो सुनो, पहले शिमर की तलवार होगी उस इंसान की गर्दन, उससे पहले कोई नहीं कह सकता है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आपसे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। यौम आशुरा का दिन कल की था, आज मेरी माएँ यहाँ पर आई है, आज हमारी बेटियाँ यहाँ पर आई है, आज हमारी बहनें यहाँ पर आई है। मैं मेरी माओं से खिताब कर रहा हूँ, मेरी बेटियों से खिताब कर रहा हूँ, मेरी बहनों से खिताब कर रहा हूँ। ऐ मेरी माँ तुझे मालूम है, ऐ मेरी बेटी तुझे मालूम है, मैदान करबला में ओनो मोहम्मद शहीद हो गए हैं। करबला में फातिमा की एक बेटी गई है जिसका नाम हजरत ज़ैनब है। करबला के तपते हुए सहरा में अली मुर्तज़ा की शहजादी है जिसका नाम हजरत ज़ैनब है। हजरत ज़ैनब को आपने देखा है, हजरत ज़ैनब हजरत ओनो मोहम्मद की माँ है। हजरत ज़ैनब अली अकबर से प्यार करती है। कुछ लोग कहते हैं अरे सुनो, करबला में अली असगर और अली अकबर शहीद हुए, ये क्या है? मैं कहता हूँ सुन ले, करबला की दास्तान सुननी है तो मंजर नवाज के करीब आओ, आज तुम्हें पैगाम देना चाहता है। करबला में तारीख ये है, हजरत एक जुमला ये देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं करबला में हुसैन प्यासे रह गए, करबला में अली अकबर प्यासे रह गए, करबला में अली असगर प्यासे रह गए, इमाम कासिम प्यासे रह गए, अब्बास अलमदार प्यासे रह गए, हजरत सकीना प्यासी रह गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन प्यासे रह गए। मैं कहता हूँ तारीख तुमने पढ़ी नहीं है। करबला में याद रखिएगा, अल्लाह अकबर 6 महीने का अली असगर है, लेकिन करबला में अली असगर को जमीन पे लिटाया नहीं जा रहा है। करबला में अली असगर को हुसैन कभी सीने से लगाते हैं, कभी शहर बानू गोद में रखती है, कभी उम्मे रुबाब रखती है, कभी हजरत सकीना रखती है। जितने जानिसार है अली असगर को गोद में रखते हैं या गहवारे में रखते हैं, जमीन में अली असगर को नहीं रखा गया है। आप समझ रहे हैं क्या बात है? अली असगर को करबला में जमीन में नहीं रखा गया है, जमीन में लिटाया नहीं गया है। वजह यह है, अगर करबला में अली असगर को जमीन में लिटाया जाता और अली असगर अपने पैरों को जमीन में बस कर देता, खुदा की कसम जमीन करबला से पानी के चश्मे उड़ा। तुम समझ रहे हो, करबला में हुसैन प्यासे हैं, करबला में अली के बेटे प्यासे हैं। सुनिएगा, करबला में प्यासे नहीं है, अपनी किस्मत में बहुत फूट के रोया पानी जब असगर ने पिया एक भी कतरा पानी। मेरी बेटी सुन लो, मेरी बहन सुन लो, मेरी माँ सुन लो, करबला में तपते हुए सहरा में हजरत ज़ैनब जो है, अल्लाह अकबर, मुहर्रम के अंदर जो है हजरत ज़ैनब तिलक तिलक कर रो रही है। किसी ने पूछा
ज़ैनब जरा ये बता दे, ऐ ज़ैनब जरा ये बता दे, करबला में तेरा लाल लुट गया, करबला में तू रोई नहीं, करबला में तेरा भाई का बेटा लुट गया, करबला में तू रोई नहीं, करबला में इमाम हुसैन शामे शहादत नोश कुर्बान किए, लेकिन ज़ैनब तू रोई नहीं, करबला में सब लुट गया, ज़ैनब तू रोई नहीं। हजरत ज़ैनब जरा ये बता, अभी बिलक बिलक कर क्यों रोती है, बेतहाशा क्यों रो रही है, फूट फूट कर क्यों रो रही है? तो अली की बेटी कहती है, फातिमा की शहजादी कहती है, ऐ सवाल पूछने वालों सुनो, करबला में मेरा बेटा लुट रहा था, करबला में अली अस्कर के हुल पे तीर लग रहा था, करबला में अली अकबर की गर्दन पे तलवार चलाई जा रही थी, लेकिन सुनो, मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ रही थी, मैं इबादत कर रही थी, इन जालिमों ने मेरे हाथों में हाथ किया, पैरों में बेड़ियां डाल दी है, अभी जो मैं नमाज नहीं पढ़ पा रही हूँ, इसने मुझे रुलाया है, इसने मुझे रुलाया। अगर तुम समझते हो कि जलसे में तुम आई हो, तो कम से कम मेरी 3 माह हाथ उठा के कह दे कि मंजर नवाज आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। हजरत बच्चा है बेटा, इधर आओ, जरा इधर देख मेरी माँ और के बहनों के तरफ, कम से कम 3 माह हाथ उठा दे कि मंजर नवाज अल्हम्दुलिल्लाह आज की फज्र की नमाज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। देखो तुम देखो ना बेटा, हम नहीं देख सकते, हमारे लिए जायज नहीं है, आपके लिए भी जायज नहीं, उधर मत देखा करो। उठाए कितने हैं? 5 हो गए। सुभान अल्लाह। हजरत 5 पंजतन का सदका कह दो सुभान अल्लाह। जलसे की कामयाबी ये नहीं कि खूब तकरीर हो गई, जलसे की कामयाबी ये नहीं कि खूब हंगामा हो गया, जलसे की कामयाबी ये नहीं माइक बहुत अच्छा है, खतीब अच्छा है, शायर अच्छा है, जलसे की कामयाबी ये अगर जलसे में 2-4 लोग नमाजी हो गए, हर साल 2-4 लोग नमाजी हो जाएंगे, 10 साल में 20-25 लोग नमाजी हो गए, 20 साल में पूरे गांव के लोग नमाजी हो गए, मस्जिद आबाद हो जाएगी, हमारा घर आबाद हो जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शोदाए करबला, पैगाम इस्लाम, नारे तकबीर। आप में से कोई है कमेटी का एक नौजवान जो खड़ा हो जाए, अगर एक नौजवान जो खड़ा हो जाता है कमेटी का, तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। कोई इतने बड़े मजमे में कोई नौजवान आ जाए, अल्लाहु अकबर। भाई देखिए नारा लगा रहे हैं भाई, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह। आहा हजरत एक बात याद आ रही है, ननिश भाई सुने, शायर कहता है करबला 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 करबला। अरे कहो ना यार भाई, माइक बहुत अच्छा है तो राइट को दे दे, क्योंकि रोजाना बहुत बोलना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन मैं यहाँ जलसे में आया था बारसूं इलाके में, ये लोग वहाँ पहुँच गए, हजरत आपको आना है, मैंने कहा यार मैंने जबान दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह आऊंगा। और इस गाँव में मैं पहली भी 1-2 मरतबा और आया हूँ। शेर सुने, करबला 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 का सबक है भुलाना नहीं, 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 करबला का सबक है भुलाना नहीं। सर कटा ना मगर, सर कटा ना मगर, सर झुकाना नहीं, सर कटा ना मगर, सर झुकाना नहीं। एक नौजवान खड़े हो जाए, आओ भाई। नहीं नहीं, नारा लगाने के लिए नहीं, अरे क्या करेंगे हम, आप आ जाइए। नमाज पढ़ने के लिए हाथ जोड़कर कहता हूँ, हमने बहुत नारा लगाया। जनाब अलीमुद्दीन साहब कलियानगर। सुभान अल्लाह।
हजरत से एक नौजवान और एक नौजवान, एक मिनट रुक जा भैया, एक मिनट रुक जाए। हाँ, एक नौजवान जी, एक आदमी और है कोई ऐसा? सच बताना, मैं शुरू से पैसे मांगा हूँ। आइए आइए आइए, हजरत नारा लगा दीजिए, अल्लामा नूर मोहम्मद साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला, मसलके आला हजरत, ये हमारे जनाब सज्जाद भाई रज़वी, सुभान अल्लाह, सज्जाद रज़वी साहब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ेंगे ना। सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, तो उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। देखिए हजरत तरन्नुम में पढ़ने कह रहे हैं। अच्छा, पढ़ देते हैं। इनकी फरमाइश अभी नहीं पूरी करेंगे, कल हमारे साथ ये कहेंगे आपकी फरमाइश हम पूरी नहीं करेंगे। हाँ, और हिंदुस्तान का इंटरनेशनल दो तरफ दो शायर ऐसे हैं, एक जलसे में तन्हा चले जाए तो जलसा कामयाब है। आपके यहाँ तो इतने सुरा हैं, उन्होंने कहा वो शेर पढ़ दिया। सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, सर को जो अपने नमाजों में झुका लेते हैं, तो उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं, तो उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। हाँ, रात हो गई तो क्या हुआ, हम तो बूढ़े नहीं हैं। नबी ने क्या फरमाया? अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहली जन्नह। आका फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो यहाँ बूढ़े भी बैठे हैं, कयामत में वो बूढ़े नहीं होंगे जी, वो कयामत के मैदान में बूढ़े नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह उसे जवान बना देगा। शेर सुने, अल्लाहु अकबर। सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, तो उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। कलाम बहुत लंबा है, अशार बहुत है, बस आखिरी शेर सुने। शाने जाज़ जरा उनकी तो देखो लोगों, शाने जाज़ जरा उनकी तो देखो लोगों, डूबा सूरज को इशारे से बुला लेते हैं, सर को जो अपने। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मेरा और भाई आ जाएंगे ना तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। मेरे नबी के अच्छा सुभान अल्लाह। ये देखिए नौजवानों ने कमेटी को आगाओं की, मैं कमेटी के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। नौजवान मेरे भाई जरा आप आ जाएं, आपको इधर नहीं जाना है, आपको यहाँ आ जाना है। नौजवानों ने कमेटी को आगाओं की, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं आप यहाँ आ जाएं, आप इधर उधर ना रहें, बल्कि आपसे मेरी गुजारिश है, सिर्फ गले में बिल्ला लगा लिए हैं, खुदा की कसम हुसैनी हो यार, हुसैनी रंग में आ जाओ, हुसैनी जज्बा लेकर के बैठे हो, हुसैनी जज्बा लेकर के उठो। एक आदमी की जरूरत है, कमेटी के लोग नहीं आ रहे हैं, वो तसव्वुर कर रहे हैं हजरत क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इसलिए मैं तो तुमसे कुछ कहना नहीं चाहता। कमेटी के लोग आ जाएं तो ठीक है। अल्लामा नूर मोहम्मद साहब ने कहा है उन्हें बुला लीजिए, अगर आप आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप तशरीफ लेकर आए। कमेटी का एक नौजवान जो पहले उठ जाए और 2 की जगह 3 हो जाए, मेरे मुस्तफा को बहुत
बहुत पसंद है। एक आदमी आ जाए, है कोई ऐसा नौजवान जो अल्हम्दुलिल्लाह ये दो भाई का हमारा साथ दे दे, तीसरा खड़ा हो जाए। है कोई ऐसा मेरे भाई, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह जब तौफीक देता है तो वो इंसान मस्जिद में चला जाता है। अल्लाह जब तौफीक देता है पेशानी रब की बारगाह में झुका देता है। अल्लाह जब तौफीक देता है वो इंसान पक्का और सच्चा नमाजी हो जाता है। अल्लाह जब तौफीक देता है सजदों की तरफ पेशानी में तरफ पैदा हो जाती है। जब इंसान अल्लाह का हो जाता है तो खुदा की सारी खुदाई उसकी हो जाया करती है। मैं हाथ से गुजारिश कर रहा हूँ, जरा तशरीफ ले करके आए। है कोई एक नौजवान जो खड़े हो जाए, और क्यों ना हो, मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन अब भी जिंदा है। हुजूर तवज्जो चाहता हूँ, एक मिनट खड़े रहे भाईजान। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन अब भी जिंदा है, इसे जरूर डालिएगा। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। मेरे हुसैन पैदा हुए, हजरत फातिमा देखी, फातिमा कहने लगी हुसैन जिंदा है। हजरत अली ने गोद में लिया, अली ने कहा हुसैन जिंदा है। उनकी चाची उठाई, उन्होंने कहा हुसैन जिंदा है। मदीने वालों ने देखा, सबने कहा हुसैन जिंदा है। जब मेरे मुस्तफा ने हुसैन को सीने में लगाया, हुसैन को गोद में लिया, मेरे नबी ने पेशानी चूमी, मेरे नबी ने रुखसार को चूमा, मेरे नबी ने लब को चूमा, मेरे नबी ने गले को चूमा। फातिमा कहने लगी बाबा, दुनिया का हर बाप जब बेटे से प्यार करता है और चूमता है तो पेशानी चूमता है, गले को पेशानी चूमता है, रुखसार चूमता है, लब चूमता है। बाबा आप हुसैन के गले को चूम रहे हैं, बेटे के गले को चूम रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा सुन ले, आज मैं तेरा बेटे हुसैन का, मेरे नवासे का गले चूम रहा हूँ। मैदाने नैनवा होगा, वहाँ जालिम इसी गले पे खंजर चलाएंगे, इसलिए मुस्तफा नवासे के गले और दुनिया की जितनी भी शहादत है, सारी शहादतों में अफजल शहादत इमाम हुसैन की है। हर शहादत हुई है जब शहीद हुए हैं तब पता चला है ये शहीद है। जब जामे शहादत नोश फरमाए हैं तब पता चला है ये शहीद हुए हैं। मलाला जंग में गए हैं, वो शहीद हुए हैं। लेकिन याद रखना, हुसैन पैदा होते हैं, शहादत की खबर मेरे मुस्तफा दे रहे हैं, जिब्रील आकर के दे रहे हैं। शहादत बाद में हो रही है, शहादत की खबर आमना के लाल नारे तकबीर, हुसैन जिंदा है। सबने कहा हुसैन जिंदा है, हाथ उठा के कह दे हुसैन जिंदा है। सबने कहा हुसैन जिंदा है। अब एक बात बताना चाहता हूँ, हुजूर तवज्जो के साथ सुनिएगा, बड़ी नुक्ते की बात याद आई है। जिस दिन मेरे इमाम हुसैन करबला से जो मदीने से निकले हैं मक्के के लिए, मक्के से निकलेंगे कूफे के लिए, जब नबी निकले हैं कौन सी तारीख थी, कौन सा दिन था? आप कहोगे मंजर नवाब, वो तारीख हमें याद नहीं। सुनिए, तकरीबन वो 27 रजबुल मुरज्जब की तारीख थी। आप कहोगे 27 रजबुल मुरज्जब की तारीख थी। इस तारीख के अंदर जो है ऐसी कौन सी बात है, ये तारीख इतनी अनोखी कैसे है? तो सुनो, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, 27 रजबुल मुरज्जब को मेरे मुस्तफा ज़मीन से लामक आ गए। ये नबी की मेराज है। 27 रजब को इमाम हुसैन मदीने से मक्के की तरफ निकले। ये हुसैन की शहादत की मेराज। अभी मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई है और मैं पहेलियां बुझाना जानता भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ 1 मिनट बहुत कीमती है। अब एक बात बताइए, इस जलसे को करने में कम से कम 50,000 1 लाख रुपए की लागत है। 1 लाख रुपए अगर 4 घंटे में तकसीम करें तो 1-1 मिनट कितने रुपए की होती है? अगर हम पहेलियां बुझाते रहे, हम जो है हंसते और हंसाते रहे तो नहीं मेरे भाई, ये काम हमें नहीं करना है। हमें काम करना है, अपनी कौम को पैगाम देना है, उस कयामत तक जिंदा है। कहोगे कैसे? सबने कहा हुसैन जिंदा है, मदीने वालों ने कहा हुसैन जिंदा है। मदीने से मक्के आ गए, हुसैन जिंदा है। खाने काबा पहुंचे, हुसैन जिंदा है। इलाके काबा ने कहा हुसैन जिंदा है। खाने काबा ने कहा हुसैन जिंदा है। मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा है। अरफात के मैदान ने कहा हुसैन जिंदा है। सफा मरवा के पहाड़ों ने कहा हुसैन जिंदा है। मेरे हुसैन, अल्लाहू अकबर,
मक्के से निकले करबला जा रहे हैं, कूफा जा रहे हैं। रास्ते में आपने सुना होगा अल्लाह अकबर उर्मिन रुबाई 1000 लश्करों को लेकर हुसैन को ताक़ुब में निकलते हैं, पकड़ते हैं। सबने कहा हुसैन जिंदा है। जब करबला पहुंचे तो 22,000 यजीदी जो है कहने लगे हुसैन जिंदा है। उधर देखे 72 जानिसारों में हजरत अब्बास लल्लार ने कहा हुसैन जिंदा है। ज़हीर बिन कैन ने कहा हुसैन जिंदा है। मुस्लिम बिन औसका ने कहा हुसैन जिंदा है। और मोहम्मद ने कहा हुसैन